साल 1968 यही वो साल था जब जापान के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। एक आदमी बाइक पर आता है और 300 मिलियन येन लेकर चला जाता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए एक मास्टर प्लानिंग की गई थी। इस चोरी की खास बात यह थी कि इसे एक अकेले आदमी ने अंजाम दिया था। इस चोरी की जांच में 1,70,000 पुलिसकर्मी लगे थे और 1,10,000 लोगों से पूछताछ भी की गई थी। नमस्कार, मैं खुशदीप सिंह हाजिर हूँ फिर से एक नई सच्ची कहानी लेकर। आप देख रहे हैं खूनी वारदात। कहानी शुरू होती है जापान के टोक्यो शहर से। 6 दिसंबर 1968 को निप्पॉन ट्रस्ट बैंक के मैनेजर को एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अगले दिन 5 बजे तक 3 मिलियन येन लेकर दिए गए पते पर पहुंचो। इस लेटर के आधे अक्षर हाथ से लिखे गए थे और आधे मैगजीन से काटकर लगाए गए थे। अगर पुलिस को बताने की कोशिश की गई तो तुम्हारे घर और बैंक को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन बैंक मैनेजर ये सारी बात पुलिस को बता देता है। लेटर मिलने वाली जगह पर 50 पुलिस ऑफिसर जाते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। 4 दिन बाद 10 दिसंबर को निप्पॉन ट्रस्ट बैंक के 4 एम्प्लॉई तोशिबा कंपनी के कर्मचारियों का बोनस ले जाने के लिए निसान कंपनी की कार से निकलते हैं। कार में 300 मिलियन येन से भरे हुए 3 लोहे के बॉक्स थे, जिसमें प्रत्येक बॉक्स में 100 मिलियन येन थे। कार बैंक से थोड़ी ही आगे जाती है कि टोक्यो की बूचू जेल वाली गली में एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस ऑफिसर गाड़ी को रोकता है और बताता है कि बैंक मैनेजर का घर बॉम्ब से उड़ा दिया गया है और उन्हें धमकी मिली है कि अगला नंबर बैंक कर्मचारियों का है। उनकी जानकारी के मुताबिक गाड़ी में बॉम्ब लगाया गया है, इसलिए आप गाड़ी से नीचे उतरिए, मुझे गाड़ी की चेकिंग करनी है। अब बैंक मैनेजर को कई दिनों से धमकियां मिल रही थी, इसलिए वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और चारों कर्मचारी कार से बाहर निकल आते हैं। पुलिस ऑफिसर कार के नीचे जाता है और कुछ ही देर में कार के नीचे से आग जलती है और धुआं उठने लगता है। ऑफिसर जल्दी से कार के नीचे से निकलता और कहता है कि कार ब्लास्ट होने वाली है, जल्दी भागो। सभी कर्मचारी भागकर जेल की दीवार के पीछे छिप जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर कार में बैठता है और कार लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब बैंक कर्मचारी आकर देखते हैं तो उन्हें कार नहीं दिखती और सड़क पर आग अभी भी जल रही थी। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि वो नकली पुलिस वाला था। उन्हें यकीन नहीं आता कि कैसे एक लड़का इतनी आसानी से उनकी आंखों के सामने से 300 मिलियन येन उड़ा ले गया। चारों कर्मचारियों ने उसकी शक्ल देख ली थी, तो इसलिए उसका स्केच तैयार किया जाता है। क्राइम सीन से एविडेंस के 120 टुकड़े मिलते हैं, जिसमें वो चोरी का मोटरसाइकिल भी था जिस पर चोर आया था। इस मोटरसाइकिल को टोक्यो पुलिस की मोटरसाइकिल के रंग का पेंट किया गया था। ये सभी 120 सबूत घरेलू सामान की चीजें थी जो पुलिस को उलझाने के लिए छोड़ी गई थी। पूरे जापान में 7,80,000 असेंबल्ड पिक्चर्स पोस्ट करते हुए एक मैसिव पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। संदिग्धों की लिस्ट में 1,10,000 नाम थे और इस इन्वेस्टिगेशन में 1,70,000 पुलिसकर्मी लगे। यह जापान के इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी। पुलिस उस जगह पर जाती है जहां से ये यामा 350 R1 मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। ये मोटरसाइकिल 19 और 20 नवंबर के बीच चोरी हुआ। उस वक्त पुलिस के सभी मोटरसाइकिल होंडा कंपनी द्वारा बनाए जाते थे और इस मोटरसाइकिल का असली रंग नीला था। इसे बाद में व्हाइट कलर में बदल दिया गया था और कार में धुएं के लिए इस्तेमाल किए गए स्मोक बम को योकोहामा सिटी के कार्लेट प्लांट में बनाया गया था। मोटरसाइकिल पर एक लाउड स्पीकर भी लगाया गया था जिस पर सीरियल नंबर के हिसाब से 5 प्रोडक्ट्स के बैच लगाए गए थे। फिर पुलिस को निशिमोटो शहर के कोकुबन मंदिर के पास खंडर में बैंक की कार मिलती है। तब पुलिस को रियलाइज होता है कि चोर ने रास्ते में कार बदल ली। पुलिस आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उन्होंने घटना से 2 दिन पहले वहां एक नीली टोयोटा करोला गाड़ी खड़ी देखी थी। उसके बाद पुलिस को एक हाई स्कूल के पास नीली करोला गाड़ी खड़ी मिलती है। जब गाड़ी की नंबर प्लेट चेक की जाती है तो पता चलता है कि यह कार भी चोरी की थी। इस केस में प्राइम सस्पेक्ट लोकल पुलिस ऑफिसर का 19 साल का लड़का था। इस चोरी के 5 दिन बाद अचानक ये सस्पेक्ट मरा हुआ मिलता है। मौत की वजह साइनाइड पॉइजन बताई गई। बाद में उसके पिता ने जोर देकर कहा कि वो निर्दोष था, तो उसके चोरी के आरोप को हटा दिया जाता है। उसके बाद एक एक करके 1,10,000 लोगों से पूछताछ की गई और लिस्ट में नंबर घटते गए। फिर एक 26 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका चेहरा उस नकली पुलिस ऑफिसर के स्केच से मिलता जुलता था। बाद में उसे भी छोड़ दिया गया क्योंकि वो उस वक्त एक एग्जाम दे रहा था और अगले 7 साल तक पुलिस के पास और कोई सस्पेक्ट नहीं था। फिर 1975 में 19 वर्षीय मृतक सस्पेक्ट के एक दोस्त को एक अनरिलेटेड आरोप में गिरफ्तार किया जाता है।
क्योंकि उसके पास से बहुत सारा पैसा मिला था। लेकिन पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि ये चोरी का पैसा था। इस 7 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन में कोई सफलता नहीं मिली और ये भी कहा जाता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में थकावट की वजह से कुछ ऑफिसर्स की मौत भी हो गई थी। इसके बाद 1988 में चोर को किसी भी तरह की सिविल लाइबिलिटीज से मुक्त कर दिया जाता है और कहा गया कि वो बिना किसी कानून के डर के अपनी कहानी बता सकता है। इस इन्वेस्टिगेशन में 900 मिलियन येन का खर्चा आया था, इंडियन रुपीज के हिसाब से लगभग 49 करोड़ रुपए।